जो टेस्टिस, जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर होता है टेस्टिस। स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री कम रखा जाता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है टेस्टिस। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, वो स्टोर करता है, तो स्टोर करने के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए, वहां पे टेस्टिस स्टोर रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? देखिए टेस्टिस क्या होता है? प्रेजेंट आउटसाइड दी बॉडी, ये पता है आपको। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, ये भी आपको पता है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? लो लोअर कैविटी। लोअर कैविटी को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, पेट के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे है इनर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये किसमें पैक होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए आप स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखिए, सैक की तरह, थैले की तरह है। ठीक है, जैसे एक थैला पैक होता है उस तरह से किसका स्ट्रक्चर है? स्क्रोटम का। ठीक है, आगे देखिए कवरिंग ऑफ स्क्रोटम सैक इज कॉल्ड स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक किसको बोलते हैं? जिस सैक में टेस्टिस बंद है। ठीक है, और उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, ओके। मैंने आपको क्या बताया टेस्टिस के बारे में? जितना बताया आप इधर देखिए, मेरे पास, मेरे साथ रिपीट करो। टेस्टिस क्या होता है? आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्रोटम आल्सो आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है। स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक की कवरिंग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटल, स्क्रोटल है। ठीक है, स्क्रोटल सैक। ठीक है, इसकी कवरिंग तो क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ओके, ठीक है। सबसे मेन चीज, इसका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से लो रहता है। कितना लो रहता है? 4 to 5 डिग्री। ठीक है, क्यों रहता है? टेस्टिस को स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिस को स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर की। क्यों? देखिए उस डायग्राम देखिए आप, उसमें आप स्क्रोटम देखिए, एनसीईआरटी है आपके पास? कैसे मैनेज करोगे? हाँ ठीक है। सो वहां पे देखिए जहां पे स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ही तो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस जहां पे है वहीं पे स्टोरेज, उसका स्टोरेज तो वही होगा ना, वही स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए टेम्परेचर लो चाहिए, तो इसलिए हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस, उससे 3 से 4 डिग्री कम रहता है वहां का टेम्परेचर। ओके, श्योर, कंफर्म, डन, ठीक है। अब आप एक बार इसका डायग्राम देखिए, स्क्रोटम के ऊपर सारा एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखिए आप। ठीक है, देखो आपको सेमाइनल वेसिकल दिखी। ठीक है, एक पेयर होता है सेमाइनल वेसिकल का, दिखा आपको पेयर। ठीक है, बेटा उसी के पीछे होता है। ठीक है, उसका काम क्या बताया मैंने आपको? सेमाइनल वेसिकल का काम होता है कुछ कंपोनेंट्स को रिलीज करना, जैसे कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड व्हाइट सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखा ब्लैडर, ब्लैडर का काम होता है यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, यहाँ पे इकट्ठा रहता है, इसलिए बोला जाता है ज्यादा देर तक अपना यूरिन रोक के नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ब्लैडर जो होता है फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यूरिन कलेक्टेड होता है पूरा। उसके बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम मैंने आपको बता दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है लोग ये सीक्रेट करना क्या? म्यूकस। ठीक है, आगे देखिए पेनिस, पेनिस क्या है? आउटर कवरिंग है। उसके बाद यूरेथ्रा, बेटा यूरेथ्रा क्या होता है? वो एक पाथ जहां से यूरिन बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन से बाहर आने वाले पैसेज को बोलते हैं यूरेथ्रा। लिख लीजिए, कहीं लिखना है तो यूरेथ्रा, पैसेज ऑफ यूरिन। हुआ?
देखिए अब है यहाँ पे, देखिए नीचे टेस्टिस, टेस्टिस का काम क्या होता है, यहाँ पे टेस्टिस स्टोर रहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम आपको पता चल गया, आउटर कवरिंग ऑफ स्क्रोटल सैक, ठीक है, लिख लीजिए स्क्रोटम के आगे आउटर कवरिंग ऑफ स्क्रोटल सैक। ठीक है, उसके बाद देखिए वास्ट डिफरेंस, एक एक पार्ट है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या होता है बेटा, देखो वास्ट डिफरेंस का आपने कभी सर्जिकल मेथड सुना है, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ सर्जिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, सर्जिकल मेथड्स, उसमें होता है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। उसमें देखिए क्या होता है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए परमानेंट जो मेथड यूज किए जाते हैं कि परमानेंट प्रेगनेंसी कभी ना हो, ठीक है, उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उनको बोलते हैं सर्जिकल मेथड्स, जो सर्जरी के थ्रू होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, दोनों दो तरह के होते हैं, एक वेसेक्टोमी एक ट्यूबेक्टोमी, लिखिए आप। फर्स्ट वन इज वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी VASECTOMY, वेसेक्टोमी, इसका मतलब होता है कट ऑफ वास्ट डिफरेंस, वासेक्टोमी के आगे एरो करके लिखिए कट ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड टाई टुगेदर, टाई टुगेदर। देखिए इसका मतलब समझिए, इसमें क्या होता है, मेल में होता है, इसके मेल मेल पॉइंट केस का, इसमें ये मेल में होता है, मेल आगे एरो करके डाल दीजिए, मेल इन मेल। देखिए वास्ट डिफरेंस होता है वो मेल में होता है, ठीक है, फीमेल में वास्ट डिफरेंस नहीं होता, ठीक। तो मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, कट करके उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है आपस में, जैसे वास्ट डिफरेंस मान लीजिए ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, इसको काट करके ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है, मतलब यहाँ से स्पर्म तो बनेगा, ठीक है। डायग्राम में देखिए, डायग्राम देखिए, डायग्राम यहाँ पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म तो बनेगा, लेकिन जब वास्ट डिफरेंस से जाना है ना, ऊपर वाइस डिफरेंस सारा निकल रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, इसको काट करके बांध देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, वहां से बनेगा तो सही, लेकिन ऊपर तक पूरा ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, समझ में आया आपको भाई, ठीक है। बनेगा तो फिर वहां पे स्टोर होता रहेगा, हाँ स्टोर में एक टाइम पे क्या होता है, ये कुछ टाइम तक ही लाइव रहता है, लाइव होते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, हाँ ठीक है। स्पर्म क्या है, और टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, स्पर्म किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है कि बनता है लेकिन वो वहां तक यूट्रस तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती, ओके। नीचे देखिए ट्यूबेक्टोमी, ये तो होता है मेल में, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। देखिए फीमेल में क्या होता है, ओवरी के पास में ऊपर की तरफ निकली होती है फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है बेटा, आपको क्वेश्चन है गॉरी पता है आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। तो मेल देखिए नीचे लिखा भी होगा, हाँ नीचे लिखा है देखिए डायग्राम में, फीमेल में होती है फैलोपियन ट्यूब, तो इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरी से ओवम बनेगा तो सही, लेकिन यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, हुआ कंफर्म। तो यहाँ पे भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, इसको हिंदी में आई थिंक बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं नसबंदी, ठीक है। तो मेल में जो होती है उसके लिए मेडिकल टर्म है, मेल में जो होती है वेसेक्टोमी, उसमें वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, एंड फीमेल में जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये मेडिकल टर्म्स है और ये एजेटेड डेफिनेशन आती है, बोर्ड्स में एजेटेड डेफिनेशन आती है, ठीक है, और इसके डायग्राम्स आते हैं, ठीक, वो 12th में इसमें,
आगे देखो, ये बोल रहा है पेनिस एक्ट एज अ कोपुलेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मींस होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। इंसेमिनेशन का मतलब लिख लीजिए आप, इंसेमिनेशन करके आगे एरो कर लिखिए, रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है हुआ। तो ये क्या काम करता है, पेनिस रिलीज ऑफ स्पर्म का काम करता है, मींस इंसेमिनेशन का काम करता है। इट बिकम्स इरेक्ट एंड इजैकुलेट सीमेन। इजैकुलेट मींस किसी चीज को बाहर करना, ठीक है। इरेक्ट मींस स्ट्रेट, ओके डन। आगे देखिए, आगे सुन लीजिए पहले। Seminal vesicle store fluid called semen in which sperm is present। मैंने आपको बताया seminal vesicle में व्हाइट सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, सीमेन होता है। सीमेन में क्या होता है, सीमेन एक उसको क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड लाइक आप ब्लड मान लीजिए, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, एंड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती है। उसी तरह से होता है सीमेन। सीमेन में क्या होता है, स्पर्म भी होता है एंड अदर फ्लूइड भी होते हैं, ठीक है। सीमेन क्या होता है, मिक्सचर होता है स्पर्म का एंड अदर फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल स्टोर करता है किसको, सीमेन को, ठीक है, जिसमें कि स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ओके कंफर्म हो गया पॉइंट। आगे देखिए, वन टेस्टिस है 250 टेस्टिकुलर लोब, मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब, ठीक है। 250 क्या होता है, इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, अप्रॉक्स 250, ठीक है। बोथ टेस्टिस है अप्रॉक्स 500 टेस्टिकुलर लोब। दो टेस्टिस है, दो टेस्टिस होते हैं ना ह्यूमन में, तो दोनों में कितना हो गया, 250 250 500 क्या होते हैं इतने टेस्टिकुलर लोब। इसको आप ये कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हो, 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। क्योंकि बायो जो 12th में एनसीईआरटी है उसमें टेस्टिकुलर लोब को कंपार्टमेंट लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये इसने डायग्राम बताया है, ये छोड़ दीजिए। देखिए क्या होता है, एक लोब में कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 2 से 3, ठीक है। तो टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितने हो गए, हाँ ठीक है, 1000 to 1500 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। देखिए मैंने ये बोला, दो टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब होते हैं, ठीक है। अब एक टेस्टिकुलर लोब में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो टोटल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 1000 to 1500, ठीक है। ये यहां तक कंफर्म हुआ, ओके। आगे देखिए, एक टाइम में जब इजैकुलेशन होता है, पेनिस के एक टाइम में इजैकुलेशन में अप्रॉक्स 3 ml ऑफ सीमेन बाहर आता है। कितना, 3 ml ऑफ सीमेन, ठीक है। ये बेटा कहीं ना कहीं नोट कर लेना, आपके पास नोट्स, आपके पास है नोट्स, हाँ है, लेकिन मैम थोड़े बीच में से व्हाट्स योर नेम, हर्षित, अच्छा आप ही के पास नहीं, तो आप नोट्स कहां से अरेंज करेंगे, ले लूंगा किसी से भी फोटो स्टेट वगैरह करवा लूंगा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये नोट्स अच्छी तरह से लिखी हुई है सीक्वेंस में। आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स देखिए बेटा, जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट देने के लिए एक सेल प्रेजेंट होती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। ये लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्टोली सेल, एक मिनट में, फिर क्या बोला मैंने, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया थी कि वहां पे स्पर्म को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है वो कराती है सर्टोली सेल, लिख लिया। स्पर्म को भी नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उसको एक्टिव रहने के लिए, तो वो कौन सी सेल प्रोवाइड कराती है, सर्टोली सेल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्लीडिंग सेल्स, मास्टर सेल्स,
ये बेटा आप एक बार नोट्स पेपर रीड करिए, पहले आप रीड करेंगे तब मैं इसको समझा पाऊंगी। अच्छा, आप पहले फॉर्म का स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। क्या हुआ? बोलिए, कुछ तो है। देखिए ये ना फॉर्म के स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों का फॉर्म होती है एक्रोसोम, जिसका काम होता है, जिसमें क्या कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और ये उसकी मोटिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है, उसे मूव करने में, उसका रास्ता बनाने में हेल्प करती है। नीचे है न्यूक्लियस, जिसमें बहुत सारे सब्सटेंस स्टोर्ड रहते हैं। उसके नीचे आती है नेक, ये वाला पोर्शन। नेक में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और सेंट्रियोल होती है, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, उसकी मोटिलिटी, उसे उसमें स्पीड देने में, उसे चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये पाथ को बनाने में हेल्प करता है, ये उसको एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, तो एनर्जी देता है उसको चलने में, पावर ऑफ सेल बोलते हैं ना उसको, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नीचे क्या है, एंड पॉइंट, और ये फेल होती है इसमें, ठीक है। कितनी कम प्रेजेंट होती है, अप्रॉक्स लैक्स से भी ज्यादा, मिलियंस में, ठीक है। और सबसे मेनली ये डिपेंड करता है डोनर पे, या फिर जो उसका होस्ट है, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की स्पर्म काउंट बहुत कम होती है, कुछ लोगों की स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, ओके। एक बार आप ये रीड करिए, लिया, आप सुन रही हो? Yes, एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला रीड करिए जल्दी। yes, ma'am. हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी जल्दी रीड करिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा जर्म सेल होते हैं जहां से जर्मिनेशन होता है, वहां से जहां से ओरिजिनेट होती है कोई भी चीज।
ये देखो वहाँ तक ज्वाइन हो जाती है। हाँ बेटा, आगे जाके ज्वाइन नहीं होती, यहाँ बीच में कुछ ऑर्गन्स पड़ते हैं, जैसे सर्वाइकल साइकिल पड़ता है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके रखता है। वास डिफरेंस वो पार्ट है जो टेस्टिस से निकल के सर्वाइकल रिसाइकल तक जाता है, तो सर्वाइकल ये ब्लैडर से होकर के जो ये यहाँ तक आता है, पेनिस तक आता है, ये क्या होता है, यूरेथ्रा। देखिए वास डिफरेंस पाथवे होता है स्पर्म का, यूरेथ्रा पाथवे होता है यूरिन का। पूरा पढ़िए बेटा, पूरा एंड तक। नहीं, the sperm column delivered through vas deferens, हमको कंप्लीट कर बेटा, पीछे हटो। कंप्लीट श्योर। देखिए फीमेल का देखिए, जैसे आपने मेल का पूरा कंप्लीट कर लिया, फीमेल का देखिए डायग्राम देखिए। डायग्राम में ओवरी दिख रही है आपको, ओवरी में क्या होता है, ओवम यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे। इसमें पहले से देखिए फीमेल में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट है पेयर ऑफ ओवरी, दिख गया आपको। सेकंड है ओविडक्ट, ठीक है। उसके बाद है पेयर ऑफ ये ओविडक्ट, ये छोड़िए आप यहाँ पे लेवल पे। एक है वन है यूट्रस, यूट्रस कितना होता है, एक, उसकी शेप क्या होती है, पीयर शेप, ठीक है, पीयर की जैसी शेप होती है किसकी, यूट्रस की। उसके बाद एक वजाइना एंड देन हाइमेन, हाइमेन हाइमेन, ठीक है बेटा। हाइमेन इनसाइड वजाइना होती है सर्विक्स के पास, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ देखिए ओवरी होती है, ओवरी में क्या होता है, ओवम बनते हैं, ठीक है, ओवम मतलब एग, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं। फिम्ब्रियाई एक पार्ट होता है फिम्ब्रियाई, ठीक है। फिम्ब्रियाई का मतलब होता है वो पांच फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है, ओवम जैसे वहां से रिलीज होता है तो उसको कैच करके, बेटा इधर रिया देखो, इधर रिया आपको दिख रहा है, ओके। देखिए जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, फाइव फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जस्ट ओवरी के ऊपर। जब वहां से ओवम रिलीज होता है तो फिम्ब्रिया क्या करती है, उसको ऐसे करके ऐसे टर्न हो जाते हैं, कैच करके अंदर कर लेती है किसके, फैलोपियन ट्यूब के। तो एग इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, समझ आया ये। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, लिख लीजिए फिम्ब्रियाई, FIMBRIE, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई का मतलब आगे लिखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। अब देखिए यहाँ से ये फैलोपियन ट्यूब से निकलता है एग, चलता है कहां पे जाता है, ये यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है अंदर, रेड रेड, इसका आप यहाँ पे इसको हेडिंग डाल दीजिए, मतलब इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। उसके आगे एरो करके लिखिए, या फिर कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में। और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में लिखिए लाइनिंग ऑफ ब्लड,
lining of blood which break down during menstrual cycle. ठीक है, हो गया। ब्रेकडाउन क्या होता है? बेटा ये ब्रेकडाउन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, ये ब्लड की लेयर होती है और ब्लड वजाइना से बाहर आता है। ठीक है, ओके। एक बार आप ये रीड करो जरा मैम। मैम, मायोमेट्रियम में कोई चेंज नहीं होता? नहीं, मायोमेट्रियम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। ठीक है, वो कौन सी? यस मैम। मायोमेट्रियम आउटसाइड एंडोमेट्रियम प्रेजेंट होती है। ये जो व्हाइट वाली है, नहीं व्हाइट वाली नहीं, बस थोड़ी सी होती है, यहाँ पे दिखाई नहीं गई है। ठीक है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। मैंने प्रोसेस समझ नहीं आई। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, कहाँ पे? नेक्स्ट पेज पे व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, When a girl is born, the ovarium already contain thousand of, हाँ देखिए ओवरी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ओवरी जो होती है कि ये मैच्योरिटी के बाद बनती है, प्यूबर्टी के, ऐसा नहीं है। जब एक गर्ल पैदा होती है उसके अंदर तभी बहुत सारे एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही वो उसके पास ऑलरेडी उसकी ओवरी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये लिखा है ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, वो मैच्योर नहीं होते। उसके आगे देखिए वन रीचिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, उसमें से कुछ जो है मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। देखिए एक मंथ में सिर्फ एक एग बाहर आता है ओवरी से, मैच्योर होता है। ठीक है, और वो वेट करता है स्पर्म का। ठीक है, अगर स्पर्म वहां नहीं पहुंच पाता है तो वो एक लेयर बना लेता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, जब वहां स्पर्म नहीं पहुंचा फिर वो लेयर क्या करती है, ब्रेक डाउन होकर के थ्रू वजाइना ब्लीडिंग बाहर होती है। ठीक है, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। ठीक है, समझ आया, मैंने बता दिया आपको। द एग इज कैरीड, देखिए द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। मैंने बोला फ्लोपियन ट्यूब दोनों जहां मिलती है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है, ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, जो कि वजाइना में ओपन होता है सर्विक्स से होते हुए। ठीक है, आगे देखिए द स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइना पासिंग ये पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, आगे देखिए दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। वो क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं एग से मीट करने के लिए। ठीक है, एनकाउंटर का मतलब यहाँ पे यूज किया गया है मीट। ठीक है, आगे देखिए द फर्टिलाइज्ड एग, जब एग अगर फर्टिलाइज हो गया, अगर वो स्पर्म के साथ मीट हो गया तो क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, आगे देखिए जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तब, हाँ जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट। और फिर यहाँ पे उसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट, यूट्रस के साथ जाइगोट का अटैचमेंट, अटैच हो जाना, उसको उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। लिख लीजिए implantation, attachment of zygote to uterus.
और इसके बाद क्या होगा, जब जाइगोट वहां पे अटैच हो जाएगा यूट्रस के साथ, तो वो क्या करेगा, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे देखिए, वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर बॉडी इज डिजाइन्ड टू देखिए एक बार बेटा ये रीड करो। ठीक है, बस 10 मिनट यहाँ पे इसके बाद जो भी एक बार डाउट आए मुझे जल्दी कंफर्म करो। रीना आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, ma'am. एंड जुनैद, जुनैद आपको समझ आ रहा है? हाँ देखिए, एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट के बाद जो बनता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, के बाद हाँ उसी कुछ टाइम बाद, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो माँ के पेट से जो अटैच रहता है एक कोड के साथ, उसको बोलते हैं प्लासेंटा या फिर अम्बिलिकल कोड। बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो एक पाइप थी उससे जुड़ा हुआ, माँ से जुड़ा हुआ, उससे बाहर आती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। ठीक है, इसको बोला जाता है प्लासेंटा या फिर अम्बिलिकल कोड। उसका काम होता है बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, माँ के ब्लड से बच्चा न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेता है, प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट में वही बोला गया था, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, आगे, दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन बोन। ये डिस्क की तरह होता है जो यूट्राइन बोन में, मतलब यूट्रस की बोन में अटैच रहता है। ठीक है, इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। देखिए इसमें विलाई, विलाई का मतलब होता है कुछ धागे की तरह स्ट्रक्चर्स बाहर निकली रहती है। ठीक है, ये उनसे अटैच रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस। मदर की तरफ ब्लड के स्पेस होते हैं, बच्चे की तरफ विलाई होती है। प्लासेंटा में जो मदर की तरफ अटैच होता है वहां पे ब्लड होता है, और जो बच्चे की तरफ से अटैच होता है वहां पे विलाई होती है। ठीक है, आगे देखिए, दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। ये क्यों होते हैं, जिससे कि मदर से बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके इजीली। ठीक है, the developing embryo will also generate water based substance which can be removed by transferring them into the mother blood। अब इसी से क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस ट्रांसफर हो जाते हैं मदर के ब्लड में। कहां, किसके वेस्ट सब्सटेंस, एम्ब्रियो के, जो बच्चा वहां पे बन रहा है। ठीक है, उसके जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर, वो ट्रांसफर हो जाता है उसकी बॉडी से मदर के ब्लड में, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, the development of the child inside a mother body takes approximately 9 months। ठीक है, प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, 9 months। the child is born as a result of rhythmic contractions। देखिए जब चाइल्ड born होता है, ठीक है, ये किसकी प्रॉब्लम है, देखिए जब चाइल्ड born होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन, रिस्पांसिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जब डिलीवरी होने वाली होती है तब मदर को पेन होता है। ठीक है, लेबर पेन, वो किसकी वजह से होता है, इस हार्मोन की वजह से। ये क्या होता है, पेट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे, ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे करना, कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलीज करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है, बच्चा जो वहां पे अटैच है वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, और वो नीचे की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, तो किस हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। तो ये किस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये जल्दी रीड कर लेना आप लोग। रीड करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करेंगे, इसका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।
थैंक यू। Thank you, ma'am.